मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। पेड़ की एक डाली पर बैठी हुई एक चिड़िया मधुर धुन गा रही थी कि अचानक से तूफान आया और वो पेड़ जिसकी डाली पर बैठकर वो गा रही थी हिलने लगा, गिरने लगा और वो डाली टूट गई। उसका घोंसला बिखरने लगा। तब उसने भगवान से पुकार लगाई, हे प्रभु, मैं तुम्हारे ही गीत गा रही थी, धन्यवाद के गीत गा रही थी, और तुमने ये क्या कर दिया, मेरा घोंसला उजाड़ दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? तब भगवान की आवाज आई, मैंने तुम्हारा घोंसला नहीं उछाड़ा, परंतु देखो तुम पीछे, तूफान से झाड़ गिरने वाला है,
मैं तुम्हारे जीवन को पुनर्व्यवस्थित कर रहा हूँ। फिर से एक नई धुन, फिर से नया घर, फिर से नई एक उड़ान। तुम उड़ो। उस चिड़िया ने पीछे देखा तो वो झाड़ पूरा गिर चुका है और आसमान में वो उड़ान भरने लगी। God rearranges your life. भगवान पुराना जो भी है वो यदि खत्म भी होता है तो ये विश्वास, ये जो हुआ वो किस लिए हुआ? एक नई उड़ान भरने के लिए, एक नई धुन गाने के लिए, एक नया घर फिर से मिलेगा, एक नया अनुभव। इसलिए यदि तूफान आए, चुनौतियां आए, परिस्थितियां आए, अचानक संकट या फिर बदलाव स्थान का, पद का, तो ये सोचना कि मैं उस चिड़िया की तरह हूँ जो आराम से बैठकर अपने घोंसले में मधुर धुन गा रही थी और फिर तूफान आ गया और झाड़ गिरने लगा और घोंसला अभी नष्ट होने वाला है। अब मुझे क्या करना है? यहीं बैठना है। अगर यहीं बैठ जाऊं तो नष्ट हो जाऊंगी। उस चिड़िया की भांति नई धुन गाकर, उड़ते हुए, उड़ान भरते हुए, नए घर की तलाश, नए घर की खोज, नए अनुभव, नई उड़ान। तो भगवान निरंतर हमें नए की ओर ले जाता है, परंतु हम पुराना पकड़ के रखते हैं। इसलिए जो हो रहा है सब में निहित कल्याण है। जो परिस्थितियां आई, जो हुआ, जो चल रहा है, वही सबसे अच्छा है। और हर परिस्थिति में एक बाप की याद, एक बाप का साथ अनुभव हो, और वो भी कैसा? हर दिन नए नए रूप से। रोज रोज नव्याने। तू भेट ना रे रोज रोज नव्याने। आवाज एक ही रूप से नहीं, नए नए रूप से। अधीर होईल मन पुन्हा सुखाने, वाट पाहिल तेही आनंदाने। तू भेट ना रे रोज रोज नव्याने। नए नए रूप से तू मिल। कधी कधी बरसू नये, कधी हमसू नये, कधी कधी दाटू नये ना, कधी कधी सांगू नये, कधी कधी न सांगता, कधी कधी फसू नये ना, जगा लिया। तो उस परमात्मा का हर दिन नए नए रूप से अनुभव करना है। तो आज की ये मुरली, छोटी मुरली, 10th अक्टूबर 1975, 13th अक्टूबर
इसमें 3 बातें। यहां अगर साथ का अनुभव होगा तो वहां साथ का अनुभव होगा। कृष्ण के साथ झूला झूलना है, फर्स्ट आत्मा के साथ अगर आना, उसके साथ बचपन, उसके साथ पढ़ाई, उसके साथ राज्य, उसके साथ ही भक्ति में द्वापर से शास्त्र लिखना, भक्ति चालू करना, सब कुछ। भविष्य में साथ का आधार है, वर्तमान साथ का आधार। वर्तमान साथ, उसमें बिखरी हुई ये 3 बातें हैं मुरली में। बुद्धि योग से बाप के साथ रहो, पहला। कहीं और लिखा है सर्व स्वरूपों से बाप के साथ रहो, और तीसरा आदि से अंत तक बाप के साथ रहो। ये 3 यहां होंगे तो भविष्य में साथ होगा। शुरुआत में, बीच में, अंत में, बचपन में, युवा अवस्था में, बुढ़ापे में, भक्ति में, हर समय, हर जगह उसमें मौज है। तो पहला है बुद्धि योग से साथ, दूसरा सर्व स्वरूपों से साथ, और तीसरा आदि से अंत तक साथ। आदि से अंत तक अर्थात ब्राह्मण बने तब से तो जीवन के अंत तक एक। आदि से अंत तक अर्थात अमृत वेले से रात तक। तीसरा आदि से अंत तक अर्थात कर्म की शुरुआत करने से पहले से लेकर तो कर्म के एंड तक। वो हर छोटी छोटी क्रिया उसमें आ जाएगी, हर क्रिया, हर कर्म के आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक साथ, बीमारी की आदि से बीमारी के अंत तक, हिसाब किताब के आदि से हिसाब किताब के अंत तक, छोटे छोटे कर्मों के आदि से कर्मों के अंत तक, अमृत वेले के आदि से तो रात को सोने, जीवन के आदि से तो जीवन के अंत तक, आदि से अंत तक। दूसरा बताया सर्वस्वरूप हो से, अर्थात सर्व संबंधों से याद। कदी कदी बहरू नहीं, कदी हमसू नहीं, कदी कदी शोधू नहीं, कदी कदी चुकू नहीं, ना जगाला सार्या। पर तू आ, पर कैसे आ? नए रूपों से आ। तू भेंट ना रे रोज रोज नयाने, नए नए रूप से, नए नए संबंधों से याद। और पहला कहा बुद्धि योग से साथ, ये 3 प्रकार के साथ। हर परिस्थिति में मेरा हाथ तेरे हाथ में हाथ और साथ। ये पहली मुरली है जिसको हम विस्तार से देखेंगे, और जो दूसरी मुरली है वो हो चुकी है। अब ये कैसे पता नहीं, एक ही मुरली 2 बार रिपीट हुई है। हाँ, टू डू लिस्ट जो 15 अगस्त को कहा था, टू डू लिस्ट बनाओ एक, इस मुरली से 10 पॉइंट निकालने हैं। कौन सी मुरली से? 1-10 से। और वही की वही मुरली यहां रिपीट हो रही है एज इट इज। वो टू डू लिस्ट उस दिन सबने निकाली होगी, साक्षी साथी। जो साक्षी रहते हैं वही, निखिलेश भाई, किसका अनुभव करते हैं? साथ का। खुदा दोस्त, बहुत सारी पॉइंट्स सबने निकाली होगी उस दिन। ये 15 अगस्त का होमवर्क था।
टू डू लिस्ट निकालनी है, क्या क्या करना है। सदा साथ का अनुभव, सदा विजय का अनुभव, विजयी हूं। और क्या था उसमें? हर एक के पाठ को साक्षियों को देखो। और क्या था उसमें? क्या क्या था उस मुरली में? एकांत, मास्टर सर्वशक्तिवान, निराकारी अवस्था, अशरीरी अवस्था, हर एक के पाठ को साक्षियों पर। मुख्य मुरली थी साक्षी पर, साथ और साक्षी। पार्ट 2, 1-10-75 का पार्ट 2, जो आज की मुरली एज इट इज है दोनों। तो इसको हम छोड़ देते हैं और जो पहली मुरली है उस पे आते हैं। भोजन की भी पॉइंट थी ना, जैसे वो राजा लोग के भोजन की पहले चेकिंग होती है फिर भोजन खाते, उसी तरह तुम क्या करो, हर संकल्प की चेकिंग करो। संकल्प कैसा है उसकी चेकिंग करो। व्यर्थ से मुक्त, बाप से सर्व संबंध, सारी पॉइंट्स उसमें थी जो उस दिन हम सबने होमवर्क किया था। तो टू डू लिस्ट, तो आज की जो मुरली है उसमें ये 3 बातें। पहला, बुद्धि योग से 7, दूसरा सर्वस्वरूपों से 7, तीसरा आदि मध्य अंत 7। कैसे अनुभव करें इस 7 का? आदि मध्य अंत, तो आदि मध्य अंत की तीनों ही परिभाषा है। एक तो जीवन, दूसरी दिनचर्या और तीसरा कर्म। जीवन का आदि से अंत तक, दिन ज्ञान, वही ब्राह्मण जीवन अर्थात ज्ञानी जीवन। एक और हो सकता है वो जन्म मृत्यु, पर जन्म से कोई ज्ञान में सभी नहीं है, तो 7 का अनुभव अगर है भी तो भी समझ आने को तो टाइम लगता है। तो क्या किया जाए, इसकी कुछ बातें हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बाप के 7 का अनुभव कैसे करें। प्रश्न है, सारे दिन भर में मेंटली, बुद्धि योग से, इंटेलेक्चुअली गॉड्स कंपनी का अनुभव कैसे करें। तो एक तो दिनचर्या, एक तो जीवन, एक दिनचर्या और एक कर्म। तो हम ये 2 को लेंगे, दिनचर्या और कर्म। उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप इंटेंशन। जो भी कर्म करो वो इस फीलिंग से करना है, उसकी शुरुआत की ये सब मैं बाबा को अर्पित कर रहा हूं। ये किसके लिए कर रहा हूं? इट्स एन ऑफरिंग टू गॉड। तो इंटेंशन, जो मंशा है चालू करने से पहले, चाहे दिनचर्या की या कर्म की। दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेला, तो आज का पूरा दिन मैं अर्पित कर रहा हूं, या फिर कोई कर्म, छोटे छोटे कर्म, वो मैं अर्पित कर रहा हूं। ये पहला। दूसरा, दिन भर मेंटली बाबा से बात करते रहना। दूसरा क्या? टॉकिंग, बात करते रहना, शेयर करते रहना या लिखते रहना या मैसेज करते रहना। कीप टॉकिंग विथ हिम, उसकी गाइडेंस लेते रहना। तीसरा, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना कि ये काम किसका है, ये सेवा किसकी है, ये सेवा किसने दी है। चौथा,
जो भी दिखेंगे उनको आत्मिक रूप में देखना या ये सोचना ये शिव बाबा का कौन है, बच्चा है। तो आत्माओं को देखते हुए परमात्मा की याद, क्योंकि हमें साथ का अनुभव करना है कि वो साथ कैसे है। अगला, कर्म में जो जो परिणाम आते रहते हैं दिन भर में, उनको क्या करते जाना, समर्पित, सरेंडर। अगला, उसका नाम रिपीट करते रहना दिन भर, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। ये भक्ति मार्ग जैसा है, परंतु मुरलियों में आया है दिन भर तुम्हारे मुख से बाबा 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 शब्द निकलता रहे। तो उसका नाम रिपीट करते रहना है। आज सेवाओं में मेंटली रिपीट करते रहना है, मुख से रिपीट करते रहना है। अगला, विजुलाइज करना है उसका प्रेजेंस, इमेजिन करना है वो मेरे कहाँ है, इर्द गिर्द, आसपास, साथ साथ गाइड कर रहा है, साथ में चल रहा है, घूम रहा है, छत्र छाया है, हाथ में हाथ है, पीछे बैठा है या आगे चल रहा है, गोद में हूं, मां है। तो नेक्स्ट स्टेप, अगली विधि क्या है, विजुअलाइज। ये बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग यही है, विजुअलाइज करना। मैं अकेला नहीं हूं। अकेला कब अनुभव होता है, जब एक बाइबल में बहुत अच्छा वाक्य है, स्टार्ट विद गॉड, स्टे विद गॉड, एंड विद गॉड। एक और भी था, स्टार्ट विद गॉड, स्टे विद गॉड, एंड एंड विद गॉड। स्टार्ट भगवान से, स्टे अर्थात उसके साथ दिन भर, और एंड भी उसके साथ। अगला, नेचर कनेक्शन, प्रकृति से जुड़ना। जितना जितना हम प्रकृति से जुड़ते हैं वो प्रकृति उस परमात्मा की याद दिलाती है। प्रकृति मौन है, भगवान भी मौन है, और वहां जाकर उसकी सुंदर रचना का अवलोकन, स्मरण, स्तुति, स्तवगान करना, उसको धन्यवाद देना। अगला, जर्नलिंग अर्थात लिखना। बाबा को खत लिखना। तो आज का होमवर्क नंबर 1, बाबा को जो खत लिखते हैं बच्चे, वो कितने प्रकार के होते, कितने कितने प्रकार के खत लिखे जा सकते हैं। एक खत लिखा जाता है धन्यवाद का, एक खत लिखा जाता है प्रेम का, एक खत लिखा जाता है विरह का, मिसिंग, एक खत लिखा जाता है सीधा पहला कंप्लेंट, थोड़ा बाकी आने दो, एक शिकायतों भरा खत्र, उल्हानों भरा खत्र, शिकायतों भरा खत, और मांगने वाला खत। और लेटर्स कितने प्रकार के, जो बाबा को बच्चे खत लिखते हो कितने कितने प्रकार के होते हैं। एक, बाबा को याद दिलाने वाला, तुम कौन हो, यू शुड नो कि तुम दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, राह दिखाने वाले हो, और मुझे नहीं दिखा रहे हो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि तुम तुम्हारा कर्तव्य जो करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हो। बाकी कंप्लेंट कोई नहीं है,
और किस प्रकार का खत लिखा जाता है? महिमा वाला। महिमा कर रहे, उसके गुणगान कर रहे, स्तुति कर रहे, कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे, भक्ति टाइप वाला। एक महिमा वाला, एक कंप्लेंट वाला, एक प्रेम वाला, एक विरह वाला, एक संबंध वाला कि तुम ही सब कुछ हो, तुम क्या क्या हो, और उसकी एक धन्यवाद वाला, एक ग्रेटिट्यूड वाला, तेरा कितना शुक्रिया, थैंक यू। एक खुद का समाचार देने वाला, आई एम ओके, और कुछ नहीं, आर यू ओके? समाचार लेने वाला बाप से, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी सृष्टि में? हाँ? तो एक पत्र, ये अलग अलग और क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ये चिंतन करना है। सलाह लेना, बाबा मैं राय चाहिए, आपकी ओपिनियन चाहिए, क्या करे क्या ना करे। वैसे करने तो वाले हम ही है, और करने वाला पहले से ही फिक्स है, करना तो यही है। फिर भी शादी करना है, ये पहले से फिक्स कर रखा है। अब खाली आपको पूछ रहे बाबा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कुमार जीवन है, आप बताओ, क्योंकि माँ बूढ़ी है, बीमार है, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसको भोजन कौन बनाएगा, घर की परिस्थिति, आप बताओ करना चाहिए कि नहीं। वैसे तो पक्का तो हो चुका है, ये केवल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। हाँ, आपने पूछा नहीं। तो एक भगवान को टेस्ट करने वाला भी खत लिखा जा सकता है, टेस्ट किया जाएगा उस, एक राय मांगने के लिए, एक जस्ट कंफर्म करने के लिए कि सोच तो लिया है, अब आप बता दो बस। एक बार ठप्पा लग गया ना ऑथोरिटी का, तो फिर सब ठीक है। और किस प्रकार के खत लिखे जाते? दोस्त, हाँ, दोस्ती भरा खत। दोस्त को खुदा दोस्त, उस मुरली में है ना, दूसरी मुरली में खुदा दोस्त, तो दोस्त को लिखने वाला खत, पिता को लिखा, संबंधों वाला खत। माँ को लिख रहा है बच्चा, पिता को लिख रहा है बेटा, खत लिख रहा है। पिता का बर्थडे है तो बेटा गिफ्ट दे रहा है। अचानक एक बेटे ने अपने पिता को बहुत बड़ा एक वॉच दे दी, एकदम महंगी गिफ्ट बर्थडे को। पिता ने कहा अच्छा, इतनी बढ़िया वॉच? वो देखा मेरे बड़े भाई ने आपको जो दिया ना, उससे भी महंगी वॉच चाहिए। पिता ने कहा कैसे लाई तुमने? बोलते नथिंग, यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपका ही है। तो संबंधों वाला खत, धन्यवाद वाला खत, कंप्लेंट वाला खत, राय पूछने वाला खत, प्रेम वाला खत, विरह अग्नि वाला खत, बांधेलियों का, कब आएंगे बाबा, आ नहीं सकते, तुम कितने दूर हो, पुकारने वाला खत, आ जाओ, मदद मांगने वाला खत, निमंत्रण वाला, सादर पधारिए बाबा आ जाओ। तो एक निमंत्रण वाला, मेरे घर में आ जाओ, अमृत वेले बाबा को निमंत्रण दो घर पे, और अपने घर का चक्कर लगाओ, हाथ पकड़ के ये बताओ ये किचन है, ये है, ये है। और अधिकार वाला, और चार्ट वाला, चार्ट दे रहे बाबा, ये चार्ट है, ये आप। एक समर्पण वाला खत, कि मैंने जो कुछ किया तुझे अर्पित, मैंने जो कुछ जीवन भर किया वो तुझे अर्पित, जो सेवाएं की वो तुझे अर्पित, जो ज्ञान की सेवाएं की, जो बोल से सेवा की, कर्म की सेवा की, मन से सेवा की, वो सभी सेवाएं तुझे अर्पित। और कौन सा क्वेश्चन? अच्छा वो, अच्छा बाबा वो बता तो एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। अच्छा खुशखबरी वाला, गुड न्यूज बाबा, सुनो सुनो सुनो।
मैं पास हो गया, ये भी, और दूसरा ये सेवा हमने कर दी। सेंटर का उद्घाटन है, तब बाबा को पुकारा जा रहा है, बाबा आ जाओ, पहले आप ही उद्घाटन करो रिबन काट कर। तो वो एक, और किस प्रकार का खत? वीआईपी, अच्छा बाबा वीआईपी गेस्ट, ओके ओके। तो आपको निमंत्रण है, हमारे सेंटर का उद्घाटन है, यू आर इनवाइटेड। ये भी तो हो सकता है। और एक याद के प्रकार वाला था ना अपने पास, जो कभी तो बनाया था, हाँ बीच में एक बार, उसमें से लिया जा सकता है। और कौन कौन से खत हो सकते? भोजन के समय खत तो नहीं लिखते उस समय, खाने की जल्दी होती है, खत कहाँ लिखेंगे। अच्छा, और प्राप्ति वाला, अच्छा वो एक याद के प्रकार था ना अरविंद भाई, है? याद के 16 प्रकार या 21 प्रकार की याद, हाँ वही 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 वाला, सताने वाला। पर वो खत, खत के रूप में उसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, योग के प्रकार नहीं, योग के प्रकार नहीं, इस भट्टी का नहीं, वो तो अलग था। योग के प्रकार, याद के प्रकार। अच्छा, पश्चाताप वाला खत हो सकता है, बाबा को खत लिख रहे हैं, बाबा पश्चाताप, आई एम सॉरी वाला खत, एक थैंक यू वाला, एक आई एम सॉरी वाला खत। और हाँ, ये याद के प्रकार वाला है ये, पर इसमें वो नहीं आएगा। दूसरा ज्ञान का चिंतन वाला, ज्ञान का चिंतन किया और उसको सुनाया कि ये मैंने चिंतन किया है, वो एक खत हो सकता है। और कोई कमी है, बाबा ये कमी तुम ठीक करो, वो खत। माया से मेरी रक्षा करो, कोई बीमार, हाँ ये तो है, ये तो भूल ही गए, ये मेन है। बाबा ये बीमारी आ गई है, तुम आओ और इस बीमारी को अब ठीक करो, दर्द को ठीक करो। और दर्द भरा खत, वो दबीरों में आ गया, परंतु बहुत दर्द में है कोई आत्मा, अकेला महसूस कर रही है, तब लिखा जाने वाला खत कि तुम आकर अपना साथ मुझे दो, संकट में है, संकट में। हाँ, रुक्मिणी ने जो खत लिखा था श्री कृष्ण को, विनती सुनो रे नाथ हमारी, अपलक लोचन, तो खत दिल की दवात में कलम डुबो के, बाबा तुझे एक खत लिखता हूं, हाले दिल सब सच लिखता हूं। तो ये सब क्या हो गया, खत के अलग अलग प्रकार। तो आज और चिंतन करके लिखना है कि किस किस प्रकार के खत बाबा को लिखे जा सकते हैं। और एक खत है जो ब्लैंक, कुछ भी नहीं, लिखने को कुछ रहा ही नहीं, क्या लिखूं, सब तो तुमने दे दिया, ओके भी नहीं, कुछ भी नहीं, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल ही मेरा दिल है और क्या भेजू, कुछ है ही नहीं, लिखने का कुछ है नहीं, बस फूल डाल के भेज दिया। और एक राम कहानी वाला खत, लंबी चौड़ी, पूरी लंबी चौड़ी कहानी, पूरी हर चीज की, 10 पेज का, 15 पेज का। निश्चय वाला खत, और कौन सा खत होता है, निश्चय, निश्चय वाला खत। बाबा ने कहा ना, निश्चय वाला खत लिखो, निश्चय पत्र। तो ये सब अलग अलग खत हो सकते हैं। प्रतिज्ञा वाला खत, आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं वैसा करूंगा, शपथ, प्रतिज्ञा, ये भी खत होता है। तो ये सब अलग अलग खत के प्रकार। तो हम कहाँ थे?
बाबा के साथ का अनुभव। तो क्या करना, लिखना, ये एक प्रकार है। अगला माइंडफुल मोमेंट्स, अर्थात छोटे छोटा बीच में ब्रेक ले लेना और उस ब्रेक में बाबा के साथ का अनुभव करना व्यस्त दिनचर्या में। अगला कोई ऐसा स्थान निर्धारित करके रखना कि जहां हम जाए, जिसको हम बाबा का कमरा कहते हैं, कि वहां जाके अपने आप याद आए, अशरीर होने की इच्छा हो। अगला ऐसा कोई एक संगठन हो कि जिस संगठन में जाकर हमें पुरुषार्थ करने की इच्छा जागृत हो, मुरली पढ़ने की इच्छा जागृत हो, उसके महावाक्यों का अध्ययन करे, तो वो साथ का अनुभव होगा। एंडिंग जो है दिनचर्या की। और दूसरा और एक हो सकता है साक्षी। सारी दिनचर्या में बाबा ने कई बार कहा है, जो साक्षी है वही साथ का अनुभव करेंगे। वो पूरी मुरली तो इसी पर है जो दूसरी है, जो रिपीट हुई है। साक्षी ही साथी है। जो साक्षी स्थिति में रहते हैं निखिलेश भाई, वही साथ का अनुभव करते हैं। तो ये याद रखना। तो आपकी एक मुरली तो कम हो गई, अर्थात 47 मुरलियों पर टेस्ट है 24 तारीख को, तो उसमें से 47 पर तो अभी 46 हो गई, क्योंकि एक रिपीट है। ये तो अभी पता चला। तो 46 वो तो निकाल के, वो तो 69 है टोटल, 48 है टोटल, 48 है। 48 में से एक धवल क्रांति में हो गई तो 47, 47 में से एक रिपीट हो गई तो 46, और रिपीट एज इट इज लिखी हुई है। ये लिखे उधर दोनों डेट्स, 1/10 और 12/10 दोनों सेम है। तो आज 19, आज 20 तारीख है, कल भट्टी का आखिरी दिन, 2 दिन गैप है और उसके बाद में एग्जाम है। तो 2 दिन तो काफी है। कैसे कम है? क्योंकि एग्जाम पेपर तो पूरा लीक कर दिया है। एग्जाम पेपर का एक ही कोड है, निखिलेश भाई। पूरा पेपर लीक हो चुका है। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा 20 दिन तक, 50 आउट ऑफ 50। तो क्या क्या सुना? पाप के साथ का अनुभव आदि से अंत तक करना, पहला। दूसरा सर्व स्वरूपों से करना, और तीसरा बुद्धि योग से करना। ये 3 बातें मुरली में है। एक बात उसमें से बीच की जो है वो है सर्व संबंधों वाली, सर्व स्वरूपों वाली। तो हम लोगों ने पीछे भट्टियों में ये माला बनाई थी ना, 108 संबंध बाप के साथ के, ABCD से पूरा 108। ये सबके पास होगा भी कि वो क्या क्या है। शिल्पकार है, भाई है, ब्यूटिशियन है, अंगरक्षक है, केवट है, दूल्हा है, लोहार है, सौदागर है, दिव्य बुद्धिदाता, मुक्तिदाता, भाग्य विदाता, वरदाता, बच्चा है, सारथी है, कार्डियोलॉजिस्ट, केयरटेकर, कोरियोग्राफर, सब डाइटिशियन, डायरेक्टर, दर्जी। इस संसार में जितने प्रोफेशन है वो सब है। वो डेकोरेटर, डिलीवरी बॉय, कुछ भी ऑर्डर करो जो चाहिए वो डिलीवरी बॉय है। जोमैटो, क्या जोमैटो। ENT स्पेशलिस्ट, पिता है, फ्रेंड है, ज्योतिषी है, फायर एक्सटिंग्विशर है, सब है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। कितना नया संबंध है। पैसे का ज्यादा समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसको पूछो। इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या करना है पैसों का। सुनार है, गाइड है, बागवान है, पति है, हीलर है, हर्बैलिस्ट है, हिस्टोरियन है, उसे पूर्ण हिस्ट्री पता है। किताबों में जो नहीं लिखा है ना वो उसे पता है। मेजबान है, होस्ट है, इंस्पायरर है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में उसको पता है कैसे मैनेज करना है। इंस्ट्रक्टर है, एग्जामिनर है, जौहरी है, न्यायाधीश है, धर्म किंग मेकर है, लॉन्ड्री मैन, धोबी है, जीवन रक्षक। जब डूबते हैं ना तो लाइफ गार्ड जाते हैं ना, बचा के लेके आते हैं।
माँ है, लिसनर है, मास्टर है, जादूगर है, चुंबक चिकित्सक, मेड है, सेविका है, नर्स है, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिशियन। हड्डियां जब टूटती है ना, वही तो ठीक करता है इमोशनल फ्रैक्चर्स, मन के फ्रैक्चर्स। फिजियोथेरेपिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, फिजिशियन, प्यूरिफायर, पारसमनी, फिलोसोफर, पायलट, गुणवत्ता निरीक्षक, दुख हरता सुख करता, रेफरी, लिबरेटर, रेडियोलॉजी, सदगुरु, सेवियर, सर्जन, स्क्रिप्ट राइटर, स्कल्प्टर, ये सब उसके रूप है अलग अलग। शिप, सोल मैकेनिक, सोल कैप्टन। बहन है, बहन शिव बाबा है, सिस्टर राखी लेकर आया है। ट्रांसप्लांट सर्जन, ट्रबल शूटर, टीचर, ट्यूटर, थॉट रीडर, अपलिफ्टर, वैलेंटाइन, वॉचमैन, वेल विशर, सेंटा क्लॉज, साथी, योगाचार्य, उमंग गुस्सा बढ़ाने वाला 108, नेचर क्योर का भी हर्बैलिस्ट। तो ये सारे संबंध है। तो अलग अलग संबंधों से उसे याद करना, या एक ही संबंध को इतना मजबूत कर देना कि वो ही पक्का कर देना, फिर वो मेरा वो है बस। जैसे वो सूरदास है, उसने श्री कृष्ण को किस रूप में पूजा? छोटा बच्चा। वो कौन है? बाल सखा है। लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसको याद रखना निखिलेश भाई, अभी जो बोला ये मुरली का नहीं है पर मुरली से जुड़ा है। ये मुरली का नहीं है पर इस पर एक प्रश्न है। लाली तेरे लाल की, जित देखू तित लाल। तो सूरदास कहता है कि लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाल 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 लाल। तो अलग अलग संबंधों से याद करना। फिर पहला बताया बुद्धि योग से याद। तो कितनी पॉइंट्स हो गई हमारी? ये तो 3 बातें थी। पॉइंट नंबर 1 क्या था? इंटेंशन। सुबह सुबह ही अपने आप को संकल्प दे दो कि आज का पूरा दिन बाबा को अर्पित, बाबा के साथ रहूंगा। या छोटा कर्म करने से पहले इंटेंशन पहला। दूसरा, दिन भर क्या करते रहना है? बाबा से टॉक करते रहे बीच बीच में, और कभी भूल गए तो वापस जब याद आया तब याद करना, क्योंकि कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है। मुरली में उदाहरण दिया था ना, अकाउंट्स, एक बार मुरली में था ना, वहां पे बिंदु रूप नहीं हो सकता है, वहां फरिश्ता रूप। तो बाबा से बात करना, ये दूसरा। तीसरा अपने आप को रिमाइंड कराते रहना कि मेरा साथी कौन है, एक, ये किसके लिए मैं कर रहा हूं, ये कर्म किसका है, ये जो वाणी मैं सुन रहा हूं किसकी है, ये जो बच्चा है, ये जो बच्चे है, ये किसका है, ये यज्ञ है वो किसका है, ये सेंटर है वो किसका है। अपने आप को रिमाइंड। तो तीसरी मेथड क्या है? रिमाइंड। चौथा, जो भी संपर्क में जो भी लोग दिखते हैं, ये सब कौन है? आत्मा है। और आत्मा है और उसके साथ फिर जोड़ देना शिव बाबा की संतान है। उसके साथ में और भी एक जोड़ा जा सकता है कि बाबा को बोलना, बाबा इसकी बुद्धि को टच करो। जो अज्ञानी दिखते हैं, संसारी लोग दिखते हैं, या फिर ज्ञानी दिख रहे परंतु उस समय परवश है। अगला, नेक्स्ट, समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। यह भी हमें बाबा से जोड़ता है, बाबा के साथ का अनुभव कराता है। अगला, उसका नाम रिपीट करते रहना, और बाबा 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 रिपीट करते रहना। अगला, विजुअलाइज। ये सबसे स्ट्रांग मेथड है कि मैं जा रहा हूं ना, तो वो मेरे पीछे है, मेरे आगे है, मेरे सामने है, मेरे ऊपर है, या फिर मैं उसकी गोद में हूं। डिफरेंट, एक स्थान, समय और परिस्थिति, ये 3 और बातें हैं। हर स्थान में उसको याद करने की कोशिश करो। ऐसा कौन सा स्थान बचा है जिसमें हमने उसको याद नहीं किया? एक स्थान। दूसरा, समय,
कौन से समय में उसको हमने याद नहीं किया, तो हर समय में उसको याद करना। तीसरा, परिस्थिति, हर परिस्थिति में, स्थान, समय, परिस्थिति, ये 3 बातें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेचर, प्रकृति में जाना, प्रकृति में टहलना, प्रकृति में बैठना, प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति के साथ जुड़ते ही प्रकृतिपति से हम जुड़ते हैं। वैसे प्रकृतिपति हम हैं, परंतु हम उस परमात्मा से भी जुड़ जाते हैं। प्रकृति में जाकर उसकी सृष्टि को देखकर उसका धन्यवाद करना। अगला, जर्नलिज्म नहीं, जर्नलिंग। जर्नलिज्म तो कुछ और ही है पत्रकारिता है वो नहीं। जर्नलिंग, उसको कहते हैं जर्नलिंग। टू जर्नल अर्थात टू लिखना, टू जॉट डाउन, टू राइट, जर्नलिंग। जर्नलिज्म में मत चले जाना हाँ, स्पिरिचुअल जर्नलिज्म में जा सकते हैं। जैसे हमारा जो स्टूडियो है, वहां पे जो न्यूज चैनल है वो क्या है, स्पिरिचुअल जर्नलिज्म है, उसमें व्यर्थ नहीं होती है। बाकी संसार की जो जर्नलिज्म है वो क्या है, एक पत्रकार अपने संपादक के पास जाता है, कहता है क्या करे, कुछ खबर ही नहीं मिल रही, कोई कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा है, हमारा न्यूज़पेपर तो ठप हो जाएगा, क्या किया जाए। तो संपादक कहता है धीरज रखो, श्रद्धा और सबूरी, क्योंकि मनुष्य की फितरत ऐसी है कि कुछ ना कुछ उटपटांग उसे करना ही है, इसलिए पेशेंस। कभी भी मनुष्य शांत नहीं बैठेगा, जहां मनुष्य गया है उत्पात उसे बचाना ही है। इसलिए संसार के वो सब स्थान प्रकृति के जहां मनुष्य पहुंचा नहीं है बहुत सुंदर है, पर जैसे ही मनुष्य पहुंच जाता है उसको उत्पात तो मचाना ही है। इसलिए संपादक पत्रकार से कहता है डोंट वरी, मैं मनुष्य की फितरत को जानता हूं, कुछ ना कुछ फसाद दंगा वो करेगा ही करेगा, तो उसमें नहीं घुसना। वो नेगेटिव जर्नलिज्म है। हमारा जो जर्नलिज्म है नीचे, वो स्पिरिचुअल डिवाइन जर्नलिज्म है, जिसमें हम सेवाओं की खबरें सुना रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज सुना रहे हैं, लोगों को प्रचार, एक रीति प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये सब बातें उसमें पॉजिटिव न्यूज। संसार में जो न्यूज़पेपर में आता है मैक्सिमम वो क्या होता है, निगेटिविटी से भरा रहता है, वायलेंस से भरा होता है, उसमें वो सब चीजें होती है। अगला पॉइंट, माइंडफुल मोमेंट्स, अर्थात बीच बीच में ब्रेक ले लेना, छोटा छोटा ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, आधे मिनट का ब्रेक, 1 सेकंड का ब्रेक। जैसे किसी की ड्यूटी है, सुबह 10 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, 6 बजे तक कंटिन्यूस वहीं रहना पड़ता है ऑफिस में ही, क्या किया जाए। पर 5 मिनट जब ब्रेक मिलता है बीच बीच में, इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो लंच पीरियड है, तो लंच में एकांत में भोजन करना, क्योंकि ऑफिस में भोजन कर रहे हो, वहां पे कॉलीग्स है साथ में, परंतु हो सके तो मौन में, एकांत में। एक दूसरा, लंच और आने के बीच का जो टाइम है उसमें एक 5 मिनट निकाल सकते हो, ऑफिस के आसपास कोई गार्डन हो, कुछ हो, जाके आ जाना। टी ब्रेक, लोग टी पीते हैं, आप जाके बैठ के आ जाओ बाबा से बात करके। यदि बाबा का कमरा कहीं बना है, कोई मेडिटेशन रूम है, कोई गार्डन है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, छत होगी, कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि आजकल तो बिल्डिंगों में ऑफिस है। फिर लंच के बाद का, लंच और जब छुट्टी होती है उसके बीच का समय, वहां 5 मिनट एक। तो अपने ऑफिस के टाइम को 3 भागों में विभाजित करना है, लंच वाला, पहले वाला और बीच का, उसमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने। अगला पॉइंट 7 का, एक ऐसा स्थान बना के रखना है, एक डिवाइन सेक्रेट प्लेस। अगर घर है तो घर में बाबा का कमरा कईयों ने बना के रखा है, अगर नहीं बनाया है तो बनाओ। ऑफिस है तो वहां पर कोई एक साइलेंट स्पेस, कई ऑफिसों में बनी भी है, वहां लोग कुछ भी नहीं करते, खाली बैठते हैं, गप्पे आते हैं, तो वैसा कोई पॉइंट एक। अगला, साक्षी होकर संगठन, ऐसे संगठन में जाना जहां पर पुरुषार्थ की बातें हो रही है, बीच बीच में जाना। इसलिए जो सेंटरों पर रहते हैं, सुबह 1 घंटा कई लोग मिस कर देते हैं वो सेंटर का, घर पे मुरली सुनते हैं, यहाँ पर ये वहां जाना केवल मुरली सुनने के लिए नहीं है, आप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करते हो, वहां पर सिमिलर माइंडेड लोग हैं, उनके वाइब्रेशंस काम करते हैं,
तो वहां जाना और सुनना एक अलग बात है। एक अगला साक्षी, ये बहुत स्ट्रांग है। अपने पार्ट को और दूसरे के पार्ट को साक्षी होकर, ये नहीं है ऐसा क्यों करते, ये वैसा क्यों करते हैं, इसको मैं दंड दूंगा, उसको मैं दंड, हमको किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं, जजमेंट करना ही नहीं। अभी अभी संडे की मुरली में भी था, तुमको जज करना ही नहीं है किसी को। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज। एक बात तो पक्की है इस ड्रामा में, जिसने जो किया है उसको उसका फल मिलना ही है। कर्म का सिद्धांत अटल है, कोई भी छूट नहीं सकता है। हमें दिख रहा है कोई पाप ही पाप कर रहा है, हमें दिख रहा है कोई अत्याचारी कर रहा है, कोई टॉर्चर ही कर रहा है किसी को, कोई निंदा कर रहा है, कोई ग्लानि कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, किसी के बोल बहुत कटु कठोर है। ऐसे सब वैरायटी आत्माएं हैं इस ड्रामा में। संडे की मुरली में था ना, वैरायटी वृक्ष है। तो तुम्हें क्या करना है, सर्व समर्पण, अर्थात हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दैट्स इट। हमें किसी के साथ कुछ भी नहीं करना है। जिसने जो किया है वो उसको मिलना ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। उसको अपने कर्म का फल अपने आप मिलेगा, हमें नहीं देना है, ना करना है, इंटरफियर ही नहीं करना है। तो इस ड्रामा के हर एक्टर को साक्षी होकर देखना, स्वयं को साक्षी होकर देखना, स्वयं के पार्ट को साक्षी होकर देखना, आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखना, भगवान के पार्ट को साक्षी होकर देखना, प्रकृति को साक्षी होकर देखना, माया को साक्षी होकर देखना, अपनी हार को साक्षी होकर देखना। ये सब देखो। कितनी बातें हो गई टोटल? 14। एक और उसमें अगर 13 हो गई तो एक और ऐड कर सकते हैं, शुक्रिया। बीच बीच में क्या करना है, बाबा को शुक्रिया। कब? वो रात में नहीं, थैंक यू गुड नाइट करके सोना, वो वाला नहीं, एक पूरा ब्लैंकेट वाला, पूरा एक जनरलाइज शुक्रिया नहीं, छोटे छोटे शुक्रिया, हल्के हल्के शुक्रिया, नन्हे नन्हे शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड कि अभी ये किया धन्यवाद, एग्जाम दिया धन्यवाद, पास फेल उससे कोई मतलब नहीं, पुरुषार्थ किया, मुरली पढ़ी धन्यवाद, तेरी इस मुरली के लिए धन्यवाद। जब तुम आए थे उस समय 75 में और ये मुरली चलाई थी मेडिटेशन हॉल में, उस दिन ये भी एक प्रश्न था, ये मुरली कहाँ चली? किसने कुछ के कुछ लिख के रखा? शांतिवन लिखा है किसी ने। शांतिवन बना था क्या तब? ओम शांति भवन कब बना? 1983 में। 83 के बाद की मुरलियां ओम शांति भवन में। 74 में बना मेडिटेशन हॉल, तो 74 के बाद की मुरलियां मेडिटेशन हॉल। उसके पहले जो मुरलियां चली वो हिस्ट्री हॉल, और 96, 97 वहां से मुरलियां चालू हो गई फिर शांतिवन। थोड़ी हिस्ट्री भी पता चाहिए। माताओं ने डायमंड हॉल भी लिखा है, वो 75 में डायमंड हॉल बन गया उनका। विजुअलाइज कर लिया होगा। तो ये मुरली थी पूरी 7 के ऊपर। बुद्धि योग से 7, आदि मध्य अंत 7, और सर्व स्वरूपों से 7, सर्व संबंधों से, अलग अलग संबंध से उसको याद करना है, एक ही संबंध से नहीं। रविनेश भाई थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देंगे वो एग्जाम के बारे में। लोगों के मैसेज आते ही रहते हैं नॉन स्टॉप। ओम शांति। जो एमएड टेस्ट है उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ऑलरेडी पीडीएफ और कई बार ग्रुप्स में भेजे जा चुके हैं, फिर भी कोई पढ़ते नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं। टेस्ट, हाँ, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं है, और थोड़ा सा कुछ होता है कंटिन्यूस मेल, कॉल, मैसेज। तो जो इंस्ट्रक्शंस पीडीएफ भेजी जा चुकी हैं उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उसमें पहला है, टेस्ट देने के तुरंत बाद उस टेस्ट का रिकॉर्ड योर मार्क्स पेज पर नहीं दिख रहा हो तो 5 मिनट बाद फिर से चेक करें। तो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो तुरंत कॉल चालू कर दे रहे हैं, तो फिर से 5 मिनट बाद चेक करें, रिफ्रेश करें और सभी पेज चेक करें ऊपर से पूरा नीचे तक, या सर्च बॉक्स में टेस्ट का नाम डालें
लॉग आउट करके लॉग इन करके फिर से चेक करें। योर मार्क्स पेज पर नीचे स्क्रॉल करके भी पूरा चेक करें। फिर भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा हो तो ही मैसेज करें। यहाँ रिकॉर्ड का मतलब है जो एग्ज़ाम दिया उसका नाम और क्विज सबमिट करने का टाइम। यह दो चीज़ें देखें। यदि यह दिख रहा है तो इसका मतलब आपका डेटा हमारे पास सुरक्षित सेव हो गया है। नेक्स्ट है, बिना यूज़र डिटेल्स भेजे कोई मैसेज ना करें। मैसेज करते हैं डायरेक्ट, भाई जी हमारा टेस्ट नहीं है, कौन है आप? वरी तो बिना यूज़र डिटेल्स भेजे कोई मैसेज ना करें। पहले अपना पूरा रजिस्टर्ड नाम और रजिस्टर्ड ईमेल लिखें, फिर ही अपनी समस्या लिखें, नहीं तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। वेबसाइट के सपोर्ट पेज पर एडमिन का नंबर है। बार बार बताने के बावजूद सिर्फ आप अपनी समस्या लिखकर भेजते हैं। सबसे पहले अपना डिटेल्स भेजिए, फिर समस्या लिखिए। नेक्स्ट है, टेस्ट का लाइव पीरियड खत्म होने के बाद यदि आप हमको मैसेज करते हैं कि योर मार्क्स पेज पर आपके मार्क्स नहीं दिख रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम कोई जवाब देंगे। जब टेस्ट लाइव था और टेस्ट देने के तुरंत बाद ही आपको योर मार्क्स पेज चेक करना था, जो कि आपने नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। हम जो भी मदद कर सकते हैं वो टेस्ट लाइव रहने की अवधि में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कृपया परीक्षा का समय बढ़ाने के लिए कोई संदेश ना भेजें। परीक्षा के निर्धारित समय के भीतर परीक्षा देने में असमर्थता के कारणों या समस्याओं का उल्लेख करने का किसी भी संदेश पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षाओं में भाग लेने के बाद भी परीक्षा के निर्धारित समय समाप्त होने के बाद किसी भी प्रतिभागी को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी समस्या को एडमिन को मैसेज या ईमेल करने के बाद 5-6 घंटे का समय दें। मैसेज भेजने के बाद घड़ी घड़ी रिमाइंडर ना भेजें। तुरंत समाधान की अपेक्षा ना करें। रात को या अगले दिन अमृत वेला के समय टेस्ट दे रहे हैं और उसी समय सहयोग की अपेक्षा करेंगे, वो भी संभव नहीं। ओम शांति। एक नई समस्या भी आई है कि वो जब एग्ज़ाम सबमिट करते हैं ना लास्ट में, तो मेल आईडी शो होना चाहिए, तो डाटा आपका 100% सक्सेस सेव हुआ है। अगर ईमेल आईडी शो नहीं हो रहा है और आपको 10 आउट ऑफ 10 आ गया, जैसे अरविंद भाई का भी सुबह सुबह दिखाया उनने, तो भी वो डाटा सेव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपने गलती की है। कभी कभी लोगों ने मल्टीपल आईडी लॉगिन करके रखी है ना, मल्टीपल आईडी से करते रहते हैं, तो डायरेक्ट लॉगिन नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्यूज, कभी कभी सर्वर एरर होती है ना, टेक्निकल इशूज आते हैं, तो आपका एग्ज़ाम तो खुल जाएगा लेकिन सबमिट नहीं होगा। तो ये ध्यान दें, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लें। ईमेल आईडी ज़रूर आनी चाहिए आपकी, आपका नाम, ईमेल आईडी ज़रूर देखें, तो आपका सक्सेस हुआ है। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबमिट के बाद नाम आ रहा है, नाम आता है कभी कभी, लेकिन आपका मेल आईडी नहीं आ रहा है तो कुछ एरर हो जाती है, वो जरूर ध्यान देना। नीचे आता है मेल आईडी, आता है आपका खुद का, उसका स्क्रीनशॉट भी आप भेजेंगे। कई लोगों को क्या है, माताओं को ईमेल आईडी पता नहीं होता क्या होता है, तो लास्ट में स्क्रीनशॉट जरूर लें। स्क्रीनशॉट लेंगे ना और वो भी शेयर करेंगे तो हम आपको जरूर मदद कर पाएंगे। आप सिर्फ लिखते हो ओम शांति भाई जी मेरा ये हो गया वो हो गया, और पता ही नहीं चलता। और उनसे पूछो मेल आईडी, तो मेल आईडी छोड़ के बाकी सब कुछ सुनाएंगे। बिना मेल आईडी के हम खोज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग हैं, नाम से हम नहीं ढूंढ पाएंगे। आप नाम बस भी लिख देंगे तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मोबाइल नंबर भी नहीं लिखते, चलो मोबाइल नंबर से सर्च। ईमेल आईडी इम्पोर्टेंट है, ईमेल आईडी से आपका डेटा खुल जाएगा और फटाफट हम सर्च कर लेंगे। ओम शांति। अधीर हो मन पुन्हा सुखाने, वाट पाहिल तेही आनंदाने, तू भेटना रे रोज रोज नव्याने। हर दिन तू नए नए रूप धारण करके, नए नए रूपों से, नए नए संबंधों से तू आकर मिल। एक ही एक संबंध नहीं, नए नए संबंध। ओम शांति। वाट पाहिल ते
स्थिर होईल मन पुन्हा सुखाने, वाट पाहिल तेही आनंदाने. तू भेटणारे रोज रोज नव्याने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने. सोनेरी किरणे डोळ्यातले ऊन, कोवळेसे ऊन होऊन ये जरा. बिल्लोरी चांदण्या कानात माळून, भरले आभाळ होऊन, कधी कधी बरसून ये, कधी कधी हमसून ये, कधी कधी दाटून ये ना जरा. कधी कधी सांगून ये, कधी कधी ना सांगता, कधी कधी फसवून ये ना जगाला साऱ्या. क्षण साधही देतील रे मुक्याने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने. श्वासात भरून आण कधी फुले, होऊन ये तूच कधी तिन्ही ऋतू. बोटाने दूर कर बटाया लाजेच्या, गालावरी रान दवाचे. कधी कधी वेचून ये, कधी कधी न्हाऊन ये, कधी कधी बिलगून ये ना जरा. कधी कधी हरवून ये, कधी कधी शोधून ये, कधी कधी चुकवून ये ना जगाला साऱ्या. मग प्रीत ही बहरेल रे विरहाने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने.